ने रावण को मार दिया तो भरत जी ने अल्टीमेटम दिया, चरण पादुका लेके गए थे। भरत जी ने कहा 14 साल के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, आग में चला जाऊंगा। तो राम जी को भरत के कारण 14 साल बाद फिर लौट के आया। देखो सच बताऊं, अभी मैं आया तो आजाद चौक के पास कुछ मित्र आए, बोले ये नीरज भैया आए जाए, देखो यहाँ अपन ने भाषण दिया था। अपन जहाँ एक बार जाते हैं वहां वापस जाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अपन कहीं चले जाएं, एक बार स्वागत हो, अपनी इच्छा होती है एक बार फिर आएंगे, एक बार फिर आएंगे। तो जैसे हमको इच्छा होती है, राम जी की भी इच्छा हुई होगी कि यार एक बार शंगवेल को वापस चलें, एक बार प्रयागराज चलें, एक बार हम्पी चलें, जहाँ हनुमान मिला, जहाँ शबरी माता ने बेर खिलाए थे, इन सब जगह चलना चाहिए। लेकिन आप जानते हो राजनीति इतनी आसान अपने को नेताओं को देख के कई बार लगता, लेकिन मैं तो लोग मुझसे बोलते चुनाव लड़ लो, मैं इनकी इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा गलत है क्या? कम से कम 6 बजे तक सो तो लेते हैं। बेचारा नेता 4 बजे उठ के भाग रहा है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, रोटी कम खा रहे हैं, गाली ज्यादा खा रहे हैं। तो ये राजनीति इतनी आसान नहीं है। राम जी के साथ जो कुछ हुआ, हमें लगा राम से गलती हुई, ये गलती किसी कारण से हो गई कि जानी पाई मजबूरी थी। तो मैंने कहा अपने बाप बूढ़ों की संपत्ति का अपने उपयोग करते हैं। 2 मिनट चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। अपन जिस मकान में हमारे बाप ने जितना कमाया हमको दिया, हम उनकी संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो अगर बाप पे कर्जा है तो वापस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मेरे को लगा राम के नाम से हम दुनिया में सिर उठा के घूमते हैं, तो राम पे वनवासियों का कर्जा है कि नहीं? भाई शबरी माता को राम ने क्या दिया? पेमेंट किया था क्या? केवट ने पार लगाया, राम ने पेमेंट दिया क्या? हनुमान जी ने सेवा करी, राम ने पेमेंट दिया क्या? सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब आए, राम जी ने किसी को तनख्वाह में रखा था क्या? ताली बजाओ उन सबके नाम पर। और राम क्या थे? अभी जब मैं राजा राम जी से बात कर रहा था, जटायु पहला वीर कौन था राम की तरफ से बलिदान होने वाला? जटायु। आप एक बार बताओ, सीता जी जटायु कुछ लगती थी क्या? कोई मौसी होगी, काकी होगी, दादी, नानी, कोई बेटी कुछ थी क्या? आप कोई भी फिल्म देखना और अपने झाबुआ में भी देख लेना, ये होता था। अगर मान लो एक गुंडा आया, उसने एक आदमी को पकड़ा या किसी लड़की को उठा के खींचने लगा, तो कोई आदमी बोलेगा कि तो एक गड़बड़ मत कर, तो गुंडा क्या बोलता? तेरी कौन लगती है रे, तू भी आ बीच में, तू भी आ जा। जटायु का भी यही हुआ था। जब रावण सीता को लेकर चलने लगा गुंडागर्दी से, तो बुजुर्ग जटायु बैठा था कहीं का वनवासी, जैसे अपने झाबुआ के सामान्य लोग देखते हो लंगोटीधारी, ऐसा कोई लंगोटीधारी जटायु रहा हुआ। उसने कहा रावण छोड़ दे इस लड़की का हाथ। रावण ने कहा तेरी कौन लगती, जानता तेरे को प्राण गंवाने पड़ेंगे। जटायु ने एक बात कही, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसे। अब आप कल्पना करो, इतनी लड़कियां चोरी हुई, कभी कोई जटायु पैदा हुआ उस समय तक? नहीं हुआ। लेकिन राम जब जंगल गए तो पूरे जंगल में क्रांति। अरे कौन भरोसा करेगा आपसे, कौन जानेगा? मुझसे बंबई में पूछते हैं, ये झाबुआ के रास्ते में आते थे माचलिया घाट पे, कानवाई लगती थी, हाँ या ना? अब कोई कानवाई है? तालियां बजाओ। ये परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन वो आया कि जिनको हम कभी अपना नहीं समझते थे वो अपने बन गए। अब कोई नगर में और वनवास में भेद? अच्छा देखो, आप देखो हनुमान जी के सामने जब सीता गई थी, रावण लेके गया था, तो हनुमान जी ने देखी थी कि नहीं देखी थी? इन्होंने नीचे देखा कोई लड़की को उठा के ले जा रहा है, हनुमान जी ने देखा कुछ किया था क्या उस समय तक? नहीं किया, क्योंकि जब तक राम नहीं आए तब तक हनुमान जी को भी जोश। पर राम के जंगल जाने के बाद प्रभाव पड़ा। एक जटायु ने कहा मर जाएंगे तो क्या हुआ, किसी की रक्षा में मरेंगे, इस शहर की, इस जंगल की हर बेटी मेरी अपनी बेटी है। इतना सा भाव, अगर ये भाव हम में पैदा हो जाए, यहाँ के टीचर में भाव पैदा हो जाए कि झाबुआ का हर बच्चा मेरा है, तो फिर वो ढंग से पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? हाँ या ना? अगर यहाँ के व्यापारी को लग जाए कि पूरा झाबुआ मेरा है, तो कम तोलेगा क्या? मिलावट करेगा क्या? यहाँ के सारे पुलिस वालों को लग जाए कि झाबुआ वाले सारे मेरे हैं, तो फिर कोई रिश्वत लेगा क्या? ऑफिस का आदमी कलेक्टर को लग जाए, नेताओं को लग जाए, ये पूरा झाबुआ पूरा देश मेरा है, तो सारी बेईमानी मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? ये यात्रा इसीलिए श्रीलंका से हमने यात्रा निकाली। आप आश्चर्य करोगे, यहाँ की भीड़ तो समझ सकता हूँ, लेकिन जब श्रीलंका से निकल के सिंगली और तमिल के बीच में से आए, तमिलनाडु में बोल दिया था रथ पैक कर दो, वहां की गवर्नमेंट ने पूरा रथ पैक करवा के ले गए। लेकिन क्या पता, रामेश्वर के सामने में खड़ा हुआ रो रहा था, मैं कि भगवान जी आपको पैक करके ले जा रहे हैं, क्या पता वहां पे जितने पुलिस वाले, करीब 150 पुलिस वाले लगे थे,
वो मुझसे बोले रथ पैक क्यों है? मैंने गवर्नमेंट ने कहा कि रथ पैक करके ले जाओ, घंटी तक पैक करवा दी। वहां के पुलिस वालों का गवर्नमेंट ने कहा ना, हमने थोड़ी कहा। बोलो, आश्चर्य लगेगा आपको, पूरा रथ वहां से चला। हम यहाँ बस्तर के पास आए तो विरोध कहीं नहीं होता है। झाबुआ में रोज 10,000 ट्रेन चलती है, सही टाइम पे पहुंचती, कभी खबर छपती है क्या कि आज 10,000 ट्रेन पहुंची, एक भी नहीं उल्टी? भैया छपती है कभी नहीं। एक ट्रेन उलट जाए 1 महीने में तो खबर छपती है। हजारों लोग भंडारे में भोजन करते हैं, कभी खबर नहीं छपती। एक आदमी अगर भूख से मर जाए तो खबर छपती है। हजारों महिलाएं घर से निकलती, शाम को अपने घर सुरक्षित पहुंचती हैं, कभी खबर नहीं छपती। एक महिला के साथ छेड़खानी हो जाए तो खबर छपती है। इसलिए वनवासी अलग है, नक्सलवादी ये है, फला है, ये सब नाटक है बनाने के। 4 लोग गुंडागर्दी करते हैं, उनकी खबरें छपती हैं, उनकी बातें चलाई जाती, सरकार उनको पूछती है, लेकिन वास्तव में हजारों लोग, देश अच्छा है। मैंने तो पूरा श्रीलंका, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये झारखंड, उड़ीसा, यहाँ सब तरफ गया। और जब अयोध्या राम जी को लेके गए तो हमारे मित्र हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, बोले बाबा जी यात्रा अधूरी है। मैंने कहा क्यों? आज मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर बोलना मेरे लिए भी होता है। ये रथ आपने दर्शन किया, राजा राम जी बताया 650 पुलिस वालों की इसके आसपास तो चल रही थी। मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उन पुलिस वालों को निवेदन किया, भैया तुम बगल में मत आओ, कम से कम जनता को पादुका के पास हाथ लगा लेने दो। और वो बोले हमारे प्रोटोकॉल में चलेगी। बोले पीएससी की गाड़ियां भी, ये भी है। बोले हम किसको जवाब देंगे? पुलिस वालों को बोलूं हाँ तुम किसको जवाब दो भैया, ले चलो। फिर मुझे आखिर में इतने प्रोटोकॉल की बात लगा, यार कभी अपन फंस जाओ तो लगता है ना कहीं खुले में सांस ले, लगता है नहीं लगता? तो पूरी यात्रा में ऐसी हालत हो गई थी, मैंने कहा राम जी को भी खुली सांस लेने दो रे। तो कहाँ चले? मैंने चलो जाओ। आप कभी इसके जो वीडियो वगैरह आए थे आप देखना। हम यात्रा को लेकर जनकपुरी गए राम जी के यहाँ पे। उसके बाद जब डबल से लौट के आए तो फिर हमसे कहा गया चरण पादुका राम को अर्पित कर दो। मैंने कहा सही बात है, जब राम लौट के आएगा तो चरण पादुका का है, तो सिंहासन पे रहे। अब तो खुद राम आ गए हैं तो प्रभुता प्रभु चरणों में धर दे, अवध राम को अर्पण कर दें, इस भावना से अयोध्या गए थे। लेकिन जो मेरे मित्रों को बता रहा था, अगर राम के जीवन में कभी कल्पना करना, ये राम जी जिनकी पूजा कर रहे हो, अगर ये जंगल ना गए होते, अगर इनको कैकेयी माता ने जंगल नहीं भेजा होता और राम अयोध्या में पैदा होते, राजा बन के वहीं निपट जाते, तो कोई पूछता क्या? कोई दशरथ जी की पूजा कर रहा है क्या? भाई वंदना कर लेते हैं, ठीक है, भगीरथ की वंदना, लेकिन पूजा नहीं होती है। हमारे मित्र कविता पढ़ते हैं, मैं भी कहता हूँ राम बन गए तो राम बन गए। राम को बनाने में, और ये सब स्थिति आपकी भी देख लेना, इतनी खतरनाक हो रही है। यहाँ के झाबुआ के पुराने लोग, कोरोना काल में बंबई हिल गया, दिल्ली हिल गया, अमेरिका हिल गया, इटली हिल गया, पर झाबुआ में इतना अंतर क्यों नहीं पड़ा? कि वो जितने कोरोना के कीटाणु उससे दुगने तो पहले खा चुके, अपने अंदर के कीटाणु पहले बैठे, बाहर का वायरस आ गया, निपटों तेरे को अपने कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अपनी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। लेकिन इस झाबुआ में भी 30 साल पहले मैंने जब देखा और आज के झाबुआ में, आपके बच्चों को इतनी मजबूती है ही नहीं ना। स्कूल पहले पैदल जाते थे, आजकल कोई बच्चे पैदल स्कूल जा रहा है? नहीं जा रहा। हमने अपने बच्चों को भी पिज्जा वाला बॉय बना दिया, माय चाइल्ड इज कामप्लान बॉय। ये कामप्लान बॉय बनाओगे तो कामप्लान बॉय बनेगा, और एक बार जंगल में लड़ने के लिए भेजोगे तो राम बनेगा, हनुमान बनेगा। लेकिन हम बनाना नहीं चाहते, हम टाटिया भिट्टी के गीत गाना चाहते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करना चाहते हैं, अपने बच्चों को घर से नहीं निकालना चाहते हैं। हम राम के दर्शन तो बच्चे को करना चाहते हैं। राम का भगत बन जा, क्या कर लेगा राम का भगत बन के तुम्हारा छोड़ा? ये यात्रा राम के भक्त बनाने के लिए नहीं है। मैंने उधर लिखा हुआ स्पष्ट, राम की भक्ति राष्ट्र की शक्ति है। राम का मंदिर बन गया, पूरा आपने झाबुआ भगवा रंग से लपेट दिया, लेकिन एक बात जरूर सोच के चलना कि राम का मंदिर टूटा क्यों था? क्योंकि पहले हमारा समाज जाति में, पाति में, भाषा में, क्षेत्र में, इसमें टूटा। हम जाति के नाम पे टूट गए, भाषा के नाम पे टूट गए, प्रांत के नाम पे टूट गए, ऊंच नीच के नाम पे टूट गए। जब हम टूट गए, हमारा मंदिर भी टूट गया। क्योंकि देवताओं की शक्ति कितनी, जितनी देवताओं के भक्तों की शक्ति, उतनी देवता की शक्ति। अगर हम मजबूत तो हमारे राम, और हम कमजोर, राम भी कमजोर। इसलिए राम को अगर धनी बनाना चाहते हो, राम को धनी बनाना चाहते हो, खूब ईमानदारी से कमाओ। राम को मजबूत बनाना चाहते हो, खूब अपने शरीर को मजबूत बनाओ। राम को अगर चाहते हो कि राम गुरु बने, विद्यावान बने, तो अपने बच्चों को खुद भी पढ़ाओ, और अपने बच्चों को अगर पिज्जा खिला खिला के पालना है, क्योंकि यहाँ तो लग रही है दुकान, मैं सब देख रहा हूँ धीरे धीरे। अमेरिका में देखता था वो सारी चीजें आजकल आपको झाबुआ में
यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, दूसरी चीज मिल जाएगी, पास्ता मिल जाएगा। और आजकल की तो मम्मियाँ खुद बोलती है रोटी पसंद नहीं, मोमोज मंगा देती हूँ। अच्छा छोकरा मोमोज, ये सच बोल रहा हूँ, ये अब यात्रा का समापन से सच बोल के जा रहा हूँ। इस झाबुआ में कोई भी लड़की रात को निकलकर 2 बजे घूम के आ जाए सुरक्षित, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इस यहाँ पर अगर सड़कों पर कचरा हो रहा है तो इसको उठाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका को क्यों जिम्मेदारी दें हम? कचरा अमेरिका की सड़कों पर कचरा नहीं होता, इसलिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां की नगर पालिका अच्छी इसलिए नहीं होता। वहां पर कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता ही, ये बगल में इंदौर में देख लो, होता कि नहीं होता? जब उन्होंने अपने शहर को साफ रख लिया तो मैं आपसे बात कहूंगा, जो अयोध्या आ पाए, अब ये राजा राम जी अयोध्या गए, निमंत्रण गिनती के लोगों को था। अंबानी जी को उनके रिश्तेदार के लिए 2 टिकट और चीजें मिले ही नहीं, हमारे चंद्रकांत जी को भी मिल गया। मेरे पास 3 जगह से आगे थे। पर मैं तो आपको एक बार बता रहा हूँ, एक मन में संकल्प लेना, अयोध्या जाए या ना जाए, लेकिन अपने झाबुआ को अयोध्या बनाएंगे। राम की भक्ति करें या ना करें, पर आज से संकल्प ले, आज से झाबुआ में आतंक नहीं होगा, कोई रावण नहीं पनपेगा, आज से झाबुआ में गुंडागर्दी नहीं होगी, आज से झाबुआ में रिश्वत नहीं चलेगी, आज से झाबुआ में अच्छी पढ़ाई होगी। और ये जिम्मेदारी किनकी है? किनकी? हमारी। इसे बोलो, जोर से बोलो, हमारी। तो आज संकल्प लीजिए, बोले हम आज, थोड़ा ढंग से तो बोलो रे, चलते चलते बोलो, हम आज इस चरण पादुका यात्रा के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि स्वयं राम बनने का प्रयास करेंगे, हम महान बनेंगे, हमारा देश महान बनेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है। आज से झाबुआ मेरे लिए राम की जन्मभूमि अयोध्या ही है, और मैं आज से भारत माता का पुत्र राम हूं। बोलिए जय जय श्री राम। ढंग से 2 हाथ उठाओ, टूट गया नहीं? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा।